हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी डेविल सडक्शन एपिसोड 2। कहानी का टाइटल है द रूट किस। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लड़के को एक मीठा दर्द होता है और चाहत के पास होने से, लेकिन जैसे ही उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसकी ही आंखों में गुस्सा आने लगा, उसकी पकड़ चाहत पे कसती ही जा रही थी। चाहत छटपटाने लगी। चाहत, डेविल छोड़ो, आप गंदे हो। आपने 2 बार चाहत को दर्द दिया और आपने इसके आगे वो कुछ कह पाती कि लड़के उसकी सारी बात सुन गुस्से में आ गया था, खासकर उस दर्द को जो उसने महसूस किया था। वो अपने हाथ से चाहत के बैग को छोड़ उसके बालों को पीछे से पकड़ता है और बहुत ही ज़्यादा रूडली किस करता है। किससे ज़्यादा वो चाहत के होंठों को काट रहा था, जिससे चाहत को बहुत दर्द हो रहा था। उसके जो आंसू उसके आंखों में थे वो बहे जा रहे थे। उस पर उस लड़के को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अब चाहत को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, फिर भी उसने चाहत को नहीं छोड़ा। चाहत अपनी पूरी ताकत के साथ उसे धक्का दे देती है, जिससे वह बस थोड़ा सा ही उस लड़के से दूर हो पाती है और वह तेज तेज सांसें लेने लगती है। इन सब के बीच बनी लड़के की आंखों में ही देखकर कब से चाहत के हाथों से नीचे जाकर छिप गया था। चाहत खुद की सांसों को काबू कर चाहत थोड़े गुस्से से कहती है, डेविल, आपने चाहत को काटा, आप सच में गंदे हैं। ये कहकर वो जैसे ही अपने होठों को छूती है, उसके अपने होठों से थोड़ा सा खून दिखाई देता है। ये देख वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो लड़के से अटकते हुए कहती, डेविल, मेरे होठों से खून। इतना बोलकर ही वो बेहोश होकर लड़के के ऊपर ही गिर जाती है। वो लड़का गुस्से से उसे दूर हटाना चाहता था, लेकिन उसकी दर्द और मासूम चेहरे को देखकर वो रुक गया। वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और घर की तरफ ले चला गया। उसने किसी को इशारा किया तो एक लंबा आदमी, जिसने सिर से लेकर पैर तक एक लंबा कपड़ा डाला हुआ था, वो गाड़ी को पार्क करके बैग लेकर अंदर चला आया। लड़के ने हॉल के अंदर चाहत को एक सोफे पर लिटा दिया और उस लंबे आदमी ने पूछा, अभिमन्यु बाबा, ये लड़की? उसने इतना ही कहा था कि उस लड़के ने यानी अभिमन्यु ने कहा, शेरा, आप पानी लेकर आइए। शेरा भी बिना कुछ बोले पानी लेने चला गया। अभिमन्यु ने शेरा के हाथ से पानी ले चाहत के चेहरे पर पूरा ही उड़ेल दिया, जिससे चाहत चीखते हुए उठी, बाढ़ आ गई, भागो भागो। नहीं, पहले मुझे निकालो, मुझे तैरना नहीं आता, निकालो, भागो। ये बोल वो झट से उठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने अभिमन्यु को देखा, वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह फुलाकर ही बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने शेरा पे गई, वो उछलकर अभिमन्यु की गोद पे चढ़ गई और बैठ गई। उसके चेहरे पे उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। शेरा उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन अभिमन्यु का तो बुरा हाल था। उसके चेस्ट पे फिर से वही हल्का हल्का दर्द होने लगा था। इधर चाहत ने अपना चेहरा थोड़ा सा बाहर निकालकर शेरा को देखा। शेरा तो खुद की तरफ देखकर पाकर वो कहती है, डेविल, भूत, ये चलो, ये कहीं पे जाकर छिपते हैं, चलो। ये बोलकर वो फिर से अभिमन्यु के सीने पर जा लगी। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों को अभिमन्यु के चारों तरफ ही लपेट लिया और किसी बंदर के बच्चे की तरह वह उससे पूरी तरीके से चिपक चुकी थी। अभिमन्यु से जब रहा नहीं गया तो उसने चाहत को सोफे पर पटक दिया और चाहत चिल्लाते हुए कहती है, गंदे डेविल, आपने बिल्कुल रियल वाले डेविल हो।
अभिमन्यु उसके चेहरे के करीब आकर, सही पहचाना तुमने, मैं रियल वाला ही डेविल हूँ। ये बोलकर वो एविल स्माइल करने लगा। चाहत उसका चेहरे और उसकी बातों को सुनकर थोड़ा घबरा गई और उठकर साइड हट गई। चाहत का ऐसा डरना अभिमन्यु को काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन बेचारी चाहत, उसे कहाँ पता था फिलहाल वह कहाँ खड़ी है। चाहत, डेविल मुझसे ना दूर रहो आप, वरना मैं भी आपको उठा के पटक दूंगी, क्यों है ना अंकल। ये बोलकर वो शेरा के कंधे पर कूद कूद कर हाथ रखने लगी, क्योंकि शेरा बहुत लंबा था, अभिमन्यु से भी ज़्यादा। जब चाहत को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, उसने अपनी मुंडी को हल्का सा दूसरी तरफ शेरा की तरफ देखने लगी। उसने जब शेरा को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है, लेकिन तब भी शेरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदले। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर उसने अपने दोनों हाथों को नीचे कर आपस में जोड़ लिया और सिर नीचे कर लिया। वो थोड़ी थोड़ी खिसक कर अभिमन्यु के पास चली गई और अपने दांत दिखाकर बोलती है, मेरा कमरा कहाँ है बताओ ना मेरा कमरा कहाँ है। चाहत ऐसे फेस और ऐसे एक्सप्रेशन इतनी जल्दी चेंज होते थे, अभिमन्यु को हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। अभिमन्यु चाहत को अपने घर रखना तो नहीं चाहता था, फिर कुछ सोचकर उसे रूम बता देता है। इन सब में चाहत तो बनी को भूल ही गई थी। चाहत अपना सामान लेकर ऊपर चली गई। ऊपर 2 बेडरूम थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। फिर अकड़ बकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 ऐसा करके वो एक रूम में चली गई और खुद से कहती है, चाहत कभी गलत कर ही नहीं सकती। ये बोलकर वो अपने इंटेलिजेंस पर अपने ऊपर ही फख्र करने लगती है। रूम के अंदर वो रूम में बस वाइट एंड डार्क कलर से सजाया गया था। वॉल से लेकर बेडशीट सोफे तक सब कुछ बिल्कुल डार्क था। चाहत वॉशरूम में जाकर सीधा लेट गई और फिर सीधे नींद में भी बहुत ज़्यादा ही उसे जो आ रही थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चला। वो फ्रेश हो रही थी, फिर वो तुरंत ही आई और वो बेड पे सो भी गई थी। इधर शेरा चाहत के चले जाने के बाद अभिमन्यु से कहता है, अभिमन्यु ये लड़की। शेरा ने इतना ही पूछा था कि अभिमन्यु उसे रोक देता है, फिर जाकर कहता है, आप जाकर आराम करिए, मुझे नींद आ रही है। शेरा भी समझ गया कि अभिमन्यु इस बारे में बात नहीं करना चाहता। शेरा वहाँ से ऊपर चला जाता है। अभिमन्यु को जाता देख शेरा दूर से कहता है, आप पहली बार किसी इंसान के इतना करीब गए हैं। ये कायनात अब बदल कर रहेगी। अब लिखेगी एक नई कहानी जिन्हें आप दोनों लिखेंगे और उसे कोई भी नहीं बदल सकता। सारे सच सामने आएंगे। आपका इंसानों के लिए नफ़रत शायद यही लड़की कम कर पाएगी। इसकी मासूमियत आपके दिल को और आपके सोच को बदल कर रख देगी। अभिमन्यु ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर अभिमन्यु अपने रूम में आता है और सीधे जाकर वो एक तरफ जाके सो जाता है, लेकिन इसने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि उसके रूम में कुछ तो बदला हुआ है। अगली सुबह 7 बजे चाहत को अलग जगह सोने की वजह से जल्दी ही नींद खुल गई। आप सबको बता दूँ, ये चाहत के डिक्शनरी में पहली बार हुआ, वो भी जल्दी उठना, वरना ये वर्ड तो उसके डिक्शनरी में जैसे आता ही ना हो। चाहत उठकर चारों तरफ देखती है, तभी उसको बगल में उसका डेविल दिखाई देता है। डेविल को अपने साथ सोया देखकर वो हैरान हो गई, लेकिन तभी उसे शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। चाहत अभिमन्यु को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे मानो अपनी आंखों को उसके अंदर ही गड़ा है। चाहत, डेविल आए बड़ा मुझे परेशान करने वाले। आप देखिए, आप हैंडसम डेविल थे ना। चाहत क्या करती है, आप चाहत आपको पनिशमेंट देगी और फिर अपनी खुरापाती खोपड़ी में वो कुछ खुरापाती खिचड़ी पकाने लगती है। इस खिचड़ी में चाहत के सारे पुराने और नए कारनामे भरे हुए थे। जिस कारनामों की खिचड़ी वो अब अभिमन्यु के सामने परोसने वाली थी। चाहत उठकर अभिमन्यु के ऊपर यानी उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों पैरों को दोनों साइड कर लेती है।
अभिमन्यु को जब अपने ऊपर कुछ एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोली। चाहत को ऐसे अपने ऊपर देख वो चौंक गया। वो इससे पहले कि चाहत को कुछ कहता या उसे उठाता, चाहत उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। चाहत के ऐसे करीब आने से उसको अपने दिल में वही हल्का हल्का दर्द होने लगा। अभिमन्यु बस चाहत की आंखों में ही देखे जा रहा था। चाहत और थोड़ा झुककर अपने होठों को अभिमन्यु के होठों पर रख देती है और उसे बाइट्स करने लगती है। अभिमन्यु की तो सांसें ही रुक गई थी चाहत के इस मूव से। जब चाहत अभिमन्यु के होठों को बाइट कर कर के थक गई और फिर वो उठकर वैसे ही उसके ऊपर बैठी रही और थोड़ा हाँफते हुए कहती है, ओहो डेविल, मैं तो आपको पनिशमेंट करने वाली थी, पर ये तो मेरी ही हालत ख़राब है। फिर अपने बालों को पीछे की तरफ झटक कर कहती है, अब हुआ हिसाब बराबर। अभिमन्यु को तो अब होश आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। चाहत इससे पहले कि अभिमन्यु के ऊपर से उठती, अभिमन्यु ने उसे पलट कर अपने नीचे कर लिया और चाहत को घूरते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा ही शौक है ना हिसाब पूरा करने का। तो चाहत को उसने दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर एक साथ जोड़ दिया और दूसरे हाथ से चाहत के फेस को पकड़ लेता है और इसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से किस करने लगता है। चाहत अब छटपटाने लगी थी। जब चाहत को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो अभिमन्यु उसे छोड़ देता है। अभिमन्यु जैसे ही चाहत की आंखों में देखता है, उसे कुछ अलग सा एहसास होता है जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो उसके ऊपर से उठते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। चाहत तो पहले से ही चिड़ी हुई थी क्योंकि उसे अपने लिप्स में जो दर्द जो हो रहा था वो उसके सामने अपने घुटनों के बल आधी खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रख के कहती है, डेविल, ये क्वेश्चन तो चाहत को आपसे पूछना चाहिए कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अभिमन्यु हैरानी से पूछता है, ये चाहत कौन है और ये मुझसे क्यों सवाल पूछेगी। चाहत उसकी बात सुनकर चिढ़ के कहती है, ओहो डेविल, मैं हूँ चाहत। अभिमन्यु का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था, पर वो चाह कर भी चाहत पे गुस्सा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो खुद भी ये समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस ली और एक हाथ से चाहत को नीचे उतारकर दूसरे हाथ से उसका सामान ले बगल वाले कमरे की तरफ चला गया। चाहत को अपने हाथों में दर्द हो रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। अभिमन्यु उसे दूसरे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चलाया और बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे ही खड़ा हो गया। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे दे मारा और ज़ोर से चिल्लाता है। क्योंकि वो साउंड प्रूफ था, इस वजह से आवाज़ बाहर भी नहीं जाती थी। सिंघानिया पैलेस, शेखावत पैलेस। सुबह के 10 बजे हर दिन की तरह आज भी नेहा चाहत को उठाने के लिए उसके रूम में आती है, पर चाहत को अपने बेड पे ना पाकर वो हैरान रह जाती है। उसने 2-3 बार चाहत का नाम भी लिया पर कोई जवाब नहीं मिला। तब जाकर उसने वॉशरूम में देखा। रूम के बाहर आकर हर जगह देखने पर भी जब उसे चाहत नहीं मिली तो वो परेशान होकर घर पे सभी को बता देती है। सब पूरी तरीके से टेंशन में आ गए क्योंकि आज से पहले कभी भी चाहत घर से बाहर नहीं गई थी। सब चाहत के रूम में आकर बैठ जाते हैं। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे और होते भी क्यों ना। तभी नेहा की नज़र मिरर पर गई जहाँ पर एक पेपर चिपका हुआ था। वो उसको उठाकर उस पर निकाल कर और उन्हें पढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको स्टोरी का आज का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। यार प्लीज़ कम से कम मेरी स्टोरीज़ को लाइक और सब्सक्राइब तो करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी ही नहीं लग रही। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।